आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 11 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड वैक्सीन समूह के प्रमुख ने आगाह किया है कि कोविड-19 के अत्यधिक संक्रामक डेल्टा स्वरूप ने हर्ड इम्यूनिटी की संभावना को कठिन बना दिया है। हर्ड इम्यूनिटी का अर्थ किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोकना है। हर्ड इम्यूनिटी की संभावना वहां होती है जहां किसी देश की ज्यादातर जनसंख्या किसी वायरस से प्रतिरक्षा हासिल कर लेती है। प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने मंगलवार को कोरोना वायरस पर सर्वदलीय संसदीय समूह को बताया कि एक और अत्यधिक संक्रामक रोग का डर अभी भी बना हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है जो जानलेवा संक्रमण को फैलने से पूरी तरह रोक सके। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा, इस संक्रमण के साथ दिक्कत यह है कि यह खसरा नहीं है। यदि 95% लोगों को खसरे का टीका लगा दिया जाता है तो यह वायरस फैल नहीं सकता। वहीं डेल्टा स्वरूप उन लोगों को संक्रमित करता है जो टीका लगवा चुके हैं। इसका मतलब है कि जिसने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वह कभी न कभी संक्रमित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के नुगलसारी क्षेत्र में रेकांग पियो शिमला राजमार्ग पर भूस्खलन के मलबे में फंसे 10 लोगों को अब तक बचा लिया गया है और 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। आईटीबीपी ने बताया कि 3 बटालियन के लगभग 200 जवान मौके पर हैं जहां भूस्खलन हो रहा है। माना जा रहा है कि लगभग 40 लोग फंसे हुए हैं। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन की बस सहित अनेक वाहन भूस्खलन के मलबे में दब गए। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। बस किन्नौर के रेकांग पियो से शिमला जा रही थी। किन्नौर के उपायुक्त ने बताया कि सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और स्थानीय बचाव दलों को बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि पत्थर अब भी गिर रहे हैं जिसके कारण बचाव अभियान में कठिनाई आ रही है। दिल्ली एजुकेशन बोर्ड के तहत आने वाली शालाओं के बच्चों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ये दिल्ली के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले हमने दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड बनाया था। तब सभी को लगा था कि जैसे प्रत्येक प्रदेश का अपना एक एजुकेशन बोर्ड होता है, दिल्ली का भी वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली शिक्षा बोर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड का समझौता हुआ है। अब दिल्ली शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जितनी शालाएं आएंगी उन सभी शालाओं के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा कर लिए। आधिकारिक बयान के अनुसार उपराष्ट्रपति के सचिवालय ने एक पुस्तिका जारी की जिसमें वेंकैया नायडू के पिछले 4 वर्ष के कई कार्यक्रमों को स्थान दिया गया है। इस ई बुक को कई भाषाओं में जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेंकैया नायडू देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। केंद्र की मोदी सरकार में शामिल किए गए 39 नए मंत्री 16 अगस्त से 20,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए नरेंद्र मोदी के मंत्री जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। इन मंत्रियों ने 3 से 7 दिनों तक की अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाया है।
इस यात्रा के तहत सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा 3 और संसदीय सीट्स का दौरा करेंगे। इसके अलावा 4 जिलों में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने यह जानकारी दी है। इस यात्रा का प्लान भी मंत्रियों ने नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही तैयार किया है। दरअसल मानसून सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन मंत्रियों का सदन में परिचय कराना चाहते थे तो भारी हंगामे के चलते वे ऐसा नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने मंत्रियों को यात्रा करने का आदेश दिया था। इस यात्रा का प्लान तैयार करने के लिए हाल ही में भारतीय जनता पार्टी चीफ जेपी नड्डा ने सभी नए मंत्रियों से मुलाकात की थी। इस यात्रा के तहत राज्य मंत्री 16 अगस्त से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं कैबिनेट रैंक का दर्जा पाए मंत्री 19 अगस्त से यात्रा पर निकलेंगे। केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैसे लोग जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है वे भी कोरोना महामारी से संक्रमित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि केरल में लगभग 40,000 मरीज ऐसे पाए गए हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेट थे और संक्रमण का शिकार हो गए। केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने केरल से ऐसे सभी संक्रमित मरीजों का जीनोम अनुक्रमण भेजने के लिए कहा है। इस सैंपल का मिलान कोरोना के दूसरे मामलों के साथ किया जाएगा। सरकार ने इस बात को अत्यंत गंभीर माना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी यहां लोग संक्रमित हुए जा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या यह डेल्टा वेरिएंट का प्रभाव है। मंत्रालय को इस बात की शंका है कि कहीं वहां पर वायरस में कोई अहम म्यूटेशन तो नहीं जो इम्यूनिटी को प्रभावित कर रहा हो। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे आपराधिक मामले वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की मंजूरी आवश्यक होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों विधायकों के वापस लिए गए मामले दोबारा खोलने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह पिटीशन दाखिल की थी। इसमें सांसदों विधायकों के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत बनाम केरल सरकार मामले में आए निर्णय का हवाला देते हुए सभी स्टेट हाई कोर्ट से अपील की है कि वे सितंबर 2020 और उसके बाद सांसदों विधायकों के विरुद्ध वापस लिए गए सभी मामलों की फिर से जांच करें। सीजेआई ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लंबित मामले और निपटाए गए मामलों का चार्ट पेश करने का आदेश भी दिया। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी के जहर से हार्ट अटैक का उपचार हो सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है फनेल वेब मकड़ी के जहर में ऐसे मॉलिक्यूल पाए गए हैं जो हार्ट अटैक के बाद दिल में होने वाले डैमेज को रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी सहायता से ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीजों के हार्ट की लाइफ भी बढ़ाई जा सकेगी। मकड़ी के जहर से उपचार की खोज क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नाथन पलपंत, प्रोफेसर ग्लेन किंग और विक्टर चैंग कार्डियक रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर पीटर मैकडोनाल्ड ने मिलकर की है।
डॉक्टर नाथन का कहना है, मकड़ी के जहर में HI1A नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। यह हार्ट से निकलने वाले डेथ सिग्नल को रोकने का काम करता है। ऐसा होने पर कोशिकाओं की मौत होने से रोका जा सकेगा। इसके प्रभाव के कारण हृदय की कोशिकाओं में सुधार होता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अब तक ऐसी दवा नहीं बनाई जा सकी है जो हार्ट अटैक के बाद हुए डैमेज को रोकने के लिए दी जा सके। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बुधवार 11 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 12 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।